महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम अजीत पवार का। जी हां, कल से चर्चा अजीत पवार को लेकर खूब हो रही है। यह कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने शरद पवार के साथ धोखा कर दिया। अजीत पवार शरद पवार के नाक के नीचे से विधायकों को लेकर उड़ गए, बीजेपी के साथ हाथ भी मिला लिया। शरद पवार को कानो कान खबर नहीं हुई। शरद पवार को अभी तक राजनीति का दूसरा चाणक्य माना जाता था, और पहले चाणक्य तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह ही हैं, लेकिन अजीत पवार ने इतना बड़ा खेल कर दिया और शरद पवार को भनक तक नहीं लगी। कौन है अजीत पवार? और अजीत पवार की पत्नी को लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आज एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि अजीत पवार की निजी जिंदगी कैसी है, उनकी पत्नी कौन है और कैसे उनका भी बड़ा दबदबा महाराष्ट्र में। देखिए एक रिपोर्ट। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा हो गया। उन्होंने रविवार को बीजेपी के साथ मुलाकात करने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में संभाली। हालांकि उनकी पत्नी का भी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अच्छा वर्चस्व माना जाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की एक अलग पहचान है। सुनेत्रा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी हैं। वह 2011 से वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म फ्रांस की थिंक टैंक की सदस्य थी। वह अपने एनजीओ एनवायरमेंटल फॉर्म ऑफ इंडिया के जरिए पर्यावरण जागरूकता को लेकर काम कर रही है। सुनेत्रा पवार मल्टी टैलेंटेड मानी जाती हैं। वह सियासत और पारिवारिक कारोबार संभालने के साथ ही पर्यावरण को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के दो बेटे हैं, जय और पार्थ, और दोनों ही बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने देश में इको फ्रेंडली विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। वह बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड की चेयर्स भी हैं। अजीत पवार और उनकी संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2021 में धन त्रयोदशी के दिन आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी किया। अजीत पवार पार्थ पवार के साथ साथ जरांदेश्वर शुगर फैक्ट्री से संबंधित संपत्तियों के लिए अंतिम जब्ती आदेश जारी किए गए थे। इसमें दक्षिणी दिल्ली स्थित करीबन 20 करोड़ का फ्लैट शामिल है। निर्मल हाउस स्थित पार्थ पवार ऑफिस की कीमत करीब 25 करोड़ है। जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री करीब 600 करोड़ की है। इसके अलावा गोवा में रिजॉर्ट है जिसका नाम निलया, उसकी कीमत 250 करोड़ है। करीब 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का जिक्र किया गया था। हालांकि महाराष्ट्र में उस वक्त बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है कि जब अजीत पवार एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में संभालते हैं और ये खबर आती है कि शरद पवार के साथ धोखा हुआ। हालांकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि वो अजीत पवार को ऐसे ही आसानी से जाने नहीं देंगे। अब क्या अजीत पवार और शरद पवार के बीच एक जंग छिड़ने वाली है? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या एक बहुत बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र में हो रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र में वाकई बदल रही है। हालांकि अगर मैं अजीत पवार का जिक्र कर लूँ, अन्य विधायकों का जिक्र कर लूँ, अजीत पवार समेत 8 विधायकों के खिलाफ याचिका भी दाखिल की गई है कि उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो क्या अजीत पवार की सत्ता, जो डिप्टी सीएम पद उन्हें मिला है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा? एक सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ आना क्या ये बताता है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र ही नहीं और कई राज्यों में होने वाला है, और कैसे बीजेपी देखते ही देखते तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपने साथ मिलाकर 2024 का चुनाव जीत जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।